दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो इसमें जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं और लिस्ट करने के बाद में आपको एमआरपी जो होती है उसको चेंज करना होता है। तो उसको चेंज करने का क्या प्रोसेस है और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी की प्राइस आपको टाइम टू टाइम में अपडेट करनी होती है। तो मैं यहाँ पे अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी की प्राइस को मैं अभी चेंज करूँगा और चेंज करने के साथ ही आपको एमआरपी जब आप ऐड करते हैं अपने प्रोडक्ट में, जो लिस्टिंग के टाइम में एमआरपी से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ताकि जब कभी भी आप प्रोडक्ट अगर लिस्ट करते हैं तो उस केस में आपको जो एमआरपी आप उसमें ऐड करते हैं और एमआरपी के साथ ही जो आपकी सेलिंग प्राइस होती है उस प्राइस को भी आप कैसे मेंटेन करके रखेंगे, वही सारी कुछ बेसिक सी गाइडलाइंस हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट में आप देखेंगे कि मेरी जो एक्टिव लिस्टिंग है 272। तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं मेरे जिनको कि मुझे उनकी प्राइस को अपडेट करना है। तो अपडेट करने से पहले मैं आपको वो प्रोडक्ट दिखा देता हूँ कि वो कौन सा मेरा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस को मुझे अपडेट करना है। तो सबसे पहले एक प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला है ब्रास की, मतलब मिनी कढ़ाई है ये। अगर मैं आपको ये लाइव दिखाता हूँ तो ये जैसे अभी देखेंगे फ्लिपकार्ट पे ये लाइव है और लाइव होने के साथ ही अगर रेटिंग की मैं बात करूं तो 4.2 इसकी रेटिंग है। अब इसकी सेलिंग प्राइस जो है 1050 है। तो अब इसकी प्राइस जो है, इस प्रोडक्ट को मैंने आज से 2 साल पहले लिस्ट किया था, लेकिन जब लिस्ट किया था उस टाइम जो है इसकी प्राइस थोड़ी सी कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें नया स्टॉक आता है तो अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी प्राइस को मुझे अपडेट करना है। तो अपडेट करने के साथ ही क्या होता है कि अब मुझे इसकी प्राइस को जो अपडेट करना है, 1050 जो होता है, इस प्राइस को मुझे थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज कैसे करेंगे और क्या होगी या नहीं होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले यही एक प्रोडक्ट है मेरा, क्योंकि जिस प्राइस को मुझे इसमें इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपकी लिस्टिंग होती है तो सबसे पहले आप वो लिस्टिंग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन होता है। जब आप एडिट पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एमआरपी जो होती है इसकी 1050। अब जैसे 1050 में मैं इसको सेल कर रहा हूँ और 1050 ही मैंने इसकी एमआरपी रखी है। तो अब यहाँ पर आप फ्लिपकार्ट में कोई भी जब प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं तो उसमें जो एमआरपी आप ऐड करते हैं उस एमआरपी को आप कम कर सकते हैं, लेकिन उस एमआरपी को आप ज़्यादा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर इसकी प्राइस को यहाँ पे 1050 को है, मैं इसको कर देता हूँ 1250, यानी 1250 अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ और जैसे मैं सबमिट करूँगा, आप देखेंगे जैसे मैंने सबमिट किया तो यहाँ पर क्या होगा, एरर हो जाएगी। एरर यानी कि डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलती है और यहाँ पर आप देखेंगे एरर क्या आ गई, इसकी जो मैक्सिमम प्राइस है 1050 ही है। जो कि आप स्टार्टिंग में जब कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ऐड करते हैं तो उस टाइम आपको एमआरपी का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस होती है, आप यहाँ पे देखेंगे मैं जो सेलिंग प्राइस आपको दिखा दूँ तो ये सेलिंग प्राइस मैंने 1050, क्योंकि कोई सा भी मार्केट प्लेस होता है उसमें आप जितनी एमआरपी देते हैं एमआरपी से ज़्यादा आप उस प्रोडक्ट को, यानी जो एमआरपी आप देते हैं उस एमआरपी से ज़्यादा सेल ही नहीं कर पाओगे आप। तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने जो इसकी एमआरपी रखी थी लिस्टिंग के टाइम में 1050 रखी थी, तो बीच में मैंने इसकी प्राइस को चेंज करते करते 1050, यानी जो इसकी एमआरपी थी उसी प्राइस पे मैं इसको भी सेल कर रहा हूँ। तो आप एमआरपी को कम कर सकते हैं, कम करने में कोई भी इश्यू नहीं है, क्योंकि सेलिंग प्राइस को आपको कम करनी होगी और कम करने के बाद में आप इसकी प्राइस को कम कर सकते हैं। लेकिन बात होती है इंक्रीज करने की, तो यहाँ पर आप इस प्राइस को जो है इंक्रीज नहीं कर सकते। इंक्रीज करने के लिए आपको सेलर सपोर्ट पे जाना होगा, वहाँ पे टिकट इरेज करनी होगी और तब जाकर के आप इसकी प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं। बात करते हैं अगर प्राइस आपको डिक्रीज करनी है तो डिक्रीज में क्या होता है कि अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस को कम करना होता है तो वो तो बहुत ही सिंपल है। मतलब जैसे अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट आपको दिखा देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, ये वाला प्रोडक्ट है। अब जैसे आप देखेंगे कि मैंने इसकी जो प्राइस है, मैं एडिट में जाके अब यहाँ पे मैं आपको प्राइस कम करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे एमआरपी मैंने 1250 की हुई है। अगर मैं इसकी एमआरपी कम करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1150 कर दिया और जैसे मैं इसकी सबमिट करूंगा, सेलिंग प्राइस आप देखेंगे 700 है, क्योंकि मैंने 100 रुपए इसमें कम कर दिए। और जैसे मैं इसको सबमिट करता हूं तो सबमिट करने के केस में किसी भी तरह की कोई भी एरर यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि मैंने प्राइस को कम किया है। तो कम करने के केस में कोई एरर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जब प्राइस आपको इंक्रीज करनी होती है तो उस केस में आपको
डायरेक्टली यानी कि किसी भी प्राइस को आप इंक्रीज करते हैं तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है फ्लिपकार्ट में। और ये मीशो में भी सेम इशू है। मीशो के अंदर भी आप प्राइस को कम कर सकते हैं लेकिन प्राइस को आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर आपका प्रोडक्ट होता है, जब आप उसकी प्राइस को अगर इंक्रीज करने का प्लान करते हैं तो उस केस में आप इंक्रीज नहीं कर सकते। प्राइस को आप डाउन करना चाहते हैं यानी कम करना चाहते हैं तो वो इजी प्रोसेस है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप प्राइस को कम कर देंगे, वो कम हो जाएगी और कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगी। सेम प्रोसेस अगर इसी चीज़ के प्राइस के मैंने आपको बात बता देता हूँ, जैसे मीशो का सेलर पैनल है, अगर इसमें भी मैं आपको इन्वेंट्री दिखा देता हूँ, यहाँ पे इन्वेंट्री, और यहाँ पर भी मैं अगर कोई प्रोडक्ट होगा उसकी प्राइस को मैं अगर इंक्रीज करना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला कोई सा भी प्रोडक्ट है, जैसे कि ये ले लिया मैंने एक प्रोडक्ट है। अब इसी को मैं जैसे एडिट में जाता हूँ और एडिट में जाने के साथ ही अगर मैं प्राइस को इसमें एमआरपी को इंक्रीज करूंगा, आप देखेंगे कि जीएसटी इसमें हो गया, प्राइस मैंने 400 की हुई है, अगर मैं इसको 500 करता हूँ तो ये 500 इसमें नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे एरर यहाँ पे देखने को मिल रही है। 400 को अगर मैं 350 कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं अगर 350 करता हूँ तो कोई भी इश्यू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए, और यहाँ पर ये जो प्राइस होती है वो ऑटोमेटिक इसमें चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको जैसे सबमिट करूंगा तो ये प्राइस आप यहाँ पे चेंज हो जाएगी, प्राइस में किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं आएगा। तो ये चीज़ हो जाती है, मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि मुझे चेंज नहीं करनी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हो गया। लेकिन अमेजोन के अंदर इस तरह का कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलता है। उसमें अगर आप प्राइस इंक्रीज करना चाहते हो चाहे डिक्रीज करना चाहते हो, वो ईजी प्रोसेस है। जैसे मैं बात करता हूँ अमेजोन की, और यहाँ पर मैं आपको अपने इन्वेंट्री कुछ लिस्टिंग आपको दिखा देता हूँ, इन्वेंट्री और मैनेज ऑल इन्वेंट्री। इसमें जाके आपको सिंपल सा एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। जैसे यहाँ पर मैंने किसी भी एक प्रोडक्ट को, जैसे ये वाला प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे एडिट में जाता हूँ और एडिट में जाने के साथ जो एमआरपी अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं तो डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑफर्स में जाके ये क्वांटिटी हो गया, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यूर प्राइस, तो यहाँ पर ये जो प्राइस होती है कितनी है, सेलिंग प्राइस को आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अगर मैं इस एमआरपी को यहाँ पे जैसे 199 किया हुआ है, अगर मैं इसको कर देता हूँ 2199 तब भी कोई इशू नहीं है। प्राइस को अगर मैं यहाँ पे कम करूँ चाहे इंक्रीज कर देता हूँ, जैसे 1550 को अगर 1650 कर देता हूँ तो यहाँ पर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे 1650 मैंने किया और करने के साथ ही क्या होता है, अब यहाँ पर एक मिनट, जो यहाँ ठीक है क्योंकि प्राइस मैंने थोड़ी सी यहाँ पे चेंज की थी। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने 2199 प्राइस की चेंज कर दी, और अगर मैं इसकी ये सेलिंग प्राइस होती है यूर प्राइस के अंदर जाके, और यहाँ पे अगर मैं सबमिट कर देता हूँ तो सबमिट के केस में किसी भी तरह की कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब जैसे अगर मैं सबमिट भी करता हूँ यहाँ पे सेव एंड फिनिश, तो आप देखेंगे बिना किसी एरर के ये यहाँ पे चेंज हो गया। चेंज होने के साथ ही जो कुछ टाइम के बाद में जो रेट और जो एमआरपी मैंने यहाँ पे सेट की है वो इस प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर अमेजोन के अंदर आपको एमआरपी चेंज करने में और इसके साथ ही जो सेलिंग प्राइस होती है आपको चेंज करने में कोई इश्यू नहीं होता है। बट आपको दो जो प्लेटफॉर्म होते हैं, फ्लिपकार्ट के अंदर और आपका ये मीशो, इसके अंदर आप अपनी जो एमआरपी होती है उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जब कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट अगर इन दोनों प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करते हैं तो जो एमआरपी आप देते हैं वो आपको अपने कमीशन जो आपका होता है उससे जो आपका मार्जिन जो जितना अगर निकाल के आप लेते हैं, तो एमआरपी हमेशा जो सेलिंग प्राइस होती है उससे 3 से 4 गुना, यानी अप्रॉक्स आप 2 गुना तो उसमें रखे ही रखे, 2 से 2.5 गुना अगर आपकी एमआरपी होती है तब जाकर के आप अपने जो प्रोडक्ट में अच्छा खासा प्रॉफिट आप अर्न कर पाएंगे। अब जैसे ये प्रोडक्ट है मैंने आपको दिखाया था, ये वाला जो प्रोडक्ट है अभी फ्लिपकार्ट पे लाइव है और इसके काफ़ी ऑर्डर भी मुझे रिसीव हो रहे हैं। तो अगर मैं अभी करंट में आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं अभी अगर बात करता हूँ अभी की आज ही की, तो आज भी मुझे इसके ऑर्डर रिसीव हुए हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने अभी इनको डिस्पैच रेडी टू डिस्पैच है, और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ जैसे ये कल मेरे को पिकअप होने हैं, यहाँ से ये वाला प्रोडक्ट है वो आप देखेंगे। और अब इसी के अंदर अगर ये प्रोडक्ट कस्टमर को जब मिलता है तो मेरे को जो बैंक में सेटलमेंट होता है वो कितना होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अब जो कंप्लीट ऑर्डर है, अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कंप्लीट ऑर्डर के अंदर दिखा देता हूँ जिसकी पेमेंट भी मेरे अकाउंट के अंदर मेरे को रिसीव हो गई है, तो मैं इसी के अंदर वो दिखा देता हूँ। जैसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे 100 कर देता हूँ, तो मैं प्राइस को मुझे क्यों इंक्रीज करना है उसकी वजह भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला ब्रास का सेकंड ये वाला प्रोडक्ट है आप देखेंगे। तो अब इसके अंदर से ऑर्डर आईडी मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, और ये मैंने जैसे कॉपी किया,
और कॉपी करने के साथ ही अब मैं आपको सेटलमेंट दिखा देता हूँ इसकी, जैसे सर्च ऑन ऑर्डर सेटलमेंट, और यहाँ पे मैं उस ऑर्डर आईडी जो मैंने कॉपी किया था इसको पेस्ट कर देता हूँ, सर्च कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं जो सेटलमेंट होता है आप देखेंगे 650 रुपये, 643 रुपये का सेटलमेंट हुआ है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो 1050 की मैं इसको सेल कर रहा हूँ, सेल करने के बाद में जो सेटलमेंट आप देखते हैं वो अप्रॉक्स यहाँ पे 650 रुपये का जो सेटलमेंट होता है। अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट होता है, जब मैंने इसको लिस्ट किया, जब मैं इसको 450 रुपये मेरी परचेजिंग प्राइस थी, लेकिन करंट में अगर मैं अभी एट ए टाइम जो इसकी प्राइस होती है अप्रॉक्स 100 रुपये इसकी प्राइस ज़्यादा है, यानी 550 रुपये जो है मेरी कॉस्टिंग है इसकी परचेजिंग की। तो 550 की मेरी परचेजिंग है, मेरे को जो प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे आप देखेंगे सेटलमेंट हो रहा है 650 रुपये का। तो अप्रॉक्स इसके अंदर मेरे को 100 रुपये का प्रॉफिट होता है। ये एक प्रोडक्ट जब मैं 1000 का, यानी कि आप देखेंगे कि मैं जस्ट डबल प्राइस में इसको सेल कर रहा हूँ, और सेल होने के बाद भी मेरे को जो सेटलमेंट अमाउंट कितना मिल रहा है आप देखेंगे 100 रुपये का यहाँ पे मेरे को सेटलमेंट हो रहा है। और मेरे से ज़्यादा जो तो है कि इसके अंदर फ्लिपकार्ट की जो मार्केटिंग फीस होती है अप्रॉक्स यहाँ पे 300 प्लस जो होती है मार्केटिंग फीस इसकी लग रही है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब कभी भी आप फ्लिपकार्ट पे या मीशो पे, दोनों जो प्लेटफॉर्म होते हैं, इसमें जब कभी भी प्रोडक्ट अगर आप लिस्ट करते हैं तो उस एमआरपी को, जो आपकी सेलिंग प्राइस होती है, उसकी दुगनी या 3 गुना तक रेट आप उसमें एमआरपी को रखें, ताकि इन फ्यूचर के अंदर कभी भी आप अपनी जो सेलिंग प्राइस होती है अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो बिना किसी इशू के आप उसको इजी वे में एमआरपी के जो सेलिंग प्राइस होती है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी दिखा दिया कि जो मेरी सेलिंग प्राइस है और जो मेरी एमआरपी है 1050, क्योंकि 2 साल पहले मैंने इसको लिस्ट किया था, जब मैंने इसकी 1050 रुपये एमआरपी रखी थी, तो मैं इसको ज़्यादा इंक्रीज अभी नहीं कर सकता। इसको करने के लिए मुझे सेलर सपोर्ट पे इसका टिकट रेज करना होगा और तभी ये प्राइस चेंज हो पाएगी। हाँ, कम आप कर सकते हैं लेकिन आप इसमें इंक्रीज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक सी गाइडलाइन है, इनको फॉलो करना है आपको। फॉलो करने के साथ ही जो 2 प्लेटफॉर्म है, तीसरे की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि अमेजोन के अंदर इजी प्रोसेस है, आप चेंज भी कर सकते हैं, उसमें चाहे अप हो चाहे डाउन हो, दोनों ही पॉसिबल है। लेकिन फ्लिपकार्ट में और मीशो के अंदर आप अपनी प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, केवल आप उसमें इंक्रीज डिक्रीज अगर करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है। तो दोस्तों जब कभी भी अपने प्रोडक्ट आप इन प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, और ध्यान रखने के साथ ही अपना जो मार्जिन होता है उसको आप सबसे पहले कैलकुलेट करें, और कैलकुलेट करने के साथ ही उसकी सेलिंग प्राइस को आप अच्छे से स्टडी करने के बाद में ही उसकी जो एमआरपी और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करके अपने प्रोडक्ट लिस्ट करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।